हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैथ माय लाइफ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का एक न्यू चैप्टर 13 जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक का एक्सरसाइज 12 तक कर लिया था और हमने सारे प्रॉब्लम को अच्छे से किया है, तो आप उन क्लास को भी देखिएगा। और हम अब आज स्टार्ट कर देंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इस चैप्टर में हमारे टोटल 31 प्रॉब्लम है और सारे ही प्रॉब्लम हमारे प्रूफ दैट के फॉर्म में है। मीन्स हमें प्रूफ करके दिखाना है सारे प्रॉब्लम को LHS इक्वल्स टू RHS। तो क्लास को अच्छी तरह से समझने के लिए आप पूरी लास्ट तक देखिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मैं आपको यहाँ पे पहले एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बताऊँगी। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हो जाने के बाद अगर मुझे लगेगा कि एग्जाम्पल्स में कुछ प्रॉब्लम ऐसा है जिसका सॉल्यूशन देखने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो, मीन्स आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को भी बता दूँगी। ऐसे आप सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे। तो पहले हम एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 13 है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो व्हाट इज़ द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है, डेफिनेशन तो मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते थे, मीन्स हम लोग जो भी लिखते थे साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, उन सारे टर्म्स को अगर हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो मेरा कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि ये मेरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कब कहलाएंगे। मेरे इक्वेशन में जितने भी एंगल दिए रहेंगे उन सभी के वैल्यू को अगर हम पुट करके सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को, तो मेरा LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, तभी जाकर मेरा वो इक्वेशन कहलाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सपोज हमने जितने भी यहाँ पे पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह से हमने पढ़ा था और हमने इससे एक इक्वेशन निकाला था, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मीन्स यहाँ थीटा की जगह हमें ऐसा वैल्यू लेना है, जब ये सॉल्व हो तो ये भी मेरा 1 आना चाहिए। तो LHS मेरा RHS की जब इक्वल हो जाएगा तो हम इस पूरे इक्वेशन को बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, मीन्स आगे के जो भी चैप्टर है उसमें भी पढ़ा था। लेकिन एक बार रिकॉल कर लेने के लिए मैं उस सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे लिखूँगी, और एक बार मैं डेफिनेशन बोल दे रही हूँ, आप लिख लेना। An equation involving trigonometric ratio of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all value of the angle। जो मैंने आपको यहाँ बोला कि एंगल के वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, मेरा LHS इक्वल्स टू RHS आ जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो एक बार आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के हमारे क्या क्या इक्वेशन हो सकते हैं जो हमने फॉर्मूले के जैसे पढ़ा था। तो इसे पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरह हमने सेम क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या फिर हम लोग इसको और भी क्या लिख सकते थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने 3 फॉर्मूला देखा। फिर हमने देखा था कॉसेक थीटा हमारा 1 बाई साइन थीटा होता था, एंड सेक थीटा हमारा 1 बाई कॉस थीटा होता था। उसी तरह से हमारा टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता था, एंड टेन थीटा क्या होता था हमारा, कॉट थीटा क्या होता था, तो कॉट थीटा हमारा होता था कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स के बारे में हमने पहले भी देखा था। तो अभी आप इन सारे टर्म्स को एक बार और रिकॉल कर लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे अभी काम आएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करते हैं। एक्सरसाइज 13A, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूफ ईच ऑफ द बोला है, तो इसमें हमारे टोटल 31 प्रॉब्लम है और सभी में हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो पहला प्रॉब्लम देखिए,
साइन थीटा टू द पावर 4 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा LHS ये दे रखा है, RHS ये दे रखा है, दोनों हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम LHS को लेके चलेंगे तो हमारा आराम से RHS निकल जाएगा, या तो हम RHS भी लेकर चलते तो हमारा LHS साइड आ जाता, तो हम पे यहाँ पे LHS लेके चलेंगे। LHS में हमारा क्या दिया है, साइन थीटा टू दी पावर 4 माइनस कॉस थीटा टू दी पावर 4। यहाँ आप देख रहे हो कि हमारा कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है RHS साइड में, तो हमें इसे स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए बस एक ही हमारे पास तरीका है कि हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दें। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा फिर स्क्वायर कर देंगे, क्यों, 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे भी सेम कॉस स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर हो जाएगा होल टर्म का। तो ये अभी मेरा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ मेरा हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसी फॉर्मूले पे हमने रख दिया, a हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिया एंड b हमने कॉस स्क्वायर थीटा को माना। तो यहाँ से हमारा आ गया, फिर हम इसे एक ब्रैकेट में ले लेंगे इसी फॉर्मेट पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है 1 इंटू, इसका तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो हम इसे ऐसे ही लिख कर छोड़ देंगे। अभी ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे RHS में सिर्फ और सिर्फ कॉस का टर्म है, मीन्स यहाँ से हमें साइन हटाना होगा। तो हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमें साइन हटाना है, तो मीन साइन की जगह पे हम लोग कॉस को उधर लेके चले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पूरा वैल्यू रख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये, और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था तो हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एक माइनस में है और एक ये वाला भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, मीन्स 1 एंड 1 2। तो इसलिए यहाँ पे हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही टर्म्स हमारे RHS में भी थे, तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। सो प्रूव्ड। प्रॉब्लम 2, साइन थीटा टू दी पावर 4 प्लस कॉस थीटा टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पे LHS साइड लेकर चलेंगे, तो हमने लिख लिया LHS साइड। अब यहाँ पे आप देखो, आप ऊपर वाले में कुछ चेंज करोगे या नीचे वाले में कुछ चेंज करोगे। 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते थे, लेकिन रख के हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ। तो हम इसलिए क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को ही ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये है मेरा साइन थीटा टू दी पावर 4 प्लस कॉस थीटा टू दी पावर 4। इसे हमें एक स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए, मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम प्लस टर्म 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और एक माइनस टर्म 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स जब हमने प्लस से एक टर्म को इंटू किया तो माइनस से भी करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम +2 से करेंगे तो -2 भी करना पड़ेगा। तो ऐसा हमने यहाँ पे कर लिया। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, और नीचे जैसा था हमने बस वैसा लिख के छोड़ दिया है यहाँ पे। अभी आप देख रहे होंगे कि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारा क्या है, a है हमारा साइन स्क्वायर थीटा एंड b है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी हम इसे अगर ब्रेक कर देते हैं, साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में है, माइनस यहाँ पे जो हमारा ये वाला बच गया हमने उसे यहाँ पे लिख दिया, और नीचे जैसे लिखा था हमने बस नीचे भी वैसे ही लिख दिया है। जैसे ये पूरा होल टर्म था उसको हमने बदला नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, और ये 1 हो गया। तो 1 माइनस
ऊपर और नीचे वाला टर्म पूरा सेम है, तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, कहीं आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। मीन्स ये वाले टर्म को हमने ऐसे लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर। इस वाले टर्म को हमने कैसे लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो हो सकता है ना, हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2ab, ये वाला फॉर्मेट में है ना ये वाला मेरा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया था। प्रॉब्लम 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। हम यहाँ पे भी LHS साइड लेकर चलेंगे, तो हमने LHS में जो दिया था लिख लिया। हमें एक फॉर्मूला पता था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमारा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम अगर कॉट स्क्वायर को अलग में रहने दें तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख लिया, एंड नीचे जैसे मेरा 1 प्लस कॉसेक थीटा था तो हमने बस वो रख के छोड़ दिया है। यहाँ पे आप अगर दिखाना चाहते हो बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तो दिखा सकते हो। अभी क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला टर्म को अगर मैं a मान लेती हूँ और इसे b मान लेती हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। मीन्स अगर हम के कॉसेक थीटा को अगर एक टर्म मान ले a स्क्वायर और इसे 1 को मान ले b स्क्वायर, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस बी मीन्स कॉसेक थीटा प्लस 1 a प्लस बी, और इसी टर्म को हम लोग फिर से माइनस में a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इस टर्म को हमने ऐसे यहाँ पे लिख लिया है, a हमारे लिए है कॉसेक और b है हमारे लिए 1, तो हमने लिख लिया। नीचे वाले टर्म को हम यूं ही लिख लेंगे। अभी मेरा कॉसेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉसेक थीटा बात एक ही है, तो हम इसे कट कर लेंगे। तो मेरा यहाँ से बच गया 1 प्लस, नीचे तो कुछ भी नहीं रहा, ऊपर रहा कॉसेक थीटा माइनस 1, ये जो मेरा रहा। अभी हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो मेरा आएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा, यहाँ प्लस 1 एंड माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा कॉसेक थीटा। यही टर्म हमारा RHS में था, तो हमारा ये हो गया प्रूफ। प्रॉब्लम 4, सेक a माइनस कॉस a इंटू कॉट a प्लस टेन a इक्वल्स टू सेक a इंटू टेन a। यहाँ पे हम LHS या RHS किस साइड को लेकर चलेंगे, ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा। देखो, मैं अगर यहाँ पे LHS साइड को लेकर चलती हूँ तो मेरा यहाँ सेक a माइनस कॉस a है, पर यहाँ पे मेरा सेक a प्लस कॉस a नहीं है, ये अलग टर्म है। तो मैं इससे इसको इंटू करूँ, इससे इसको इंटू करूँ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम पहले ये सेक a और कॉस a के टर्म में साइन और कॉस के वैल्यू को लाने की कोशिश करते हैं, और जब हमारा साइन और कॉस का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा सॉल्व होगा ये। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले LHS लिख लेंगे, सेक a माइनस कॉस a इंटू कॉट a प्लस सेक a हमने लिख लिया। हमारा सेक a क्या होगा, 1 बाई कॉस a माइनस कॉस a को हम कॉस ही छोड़ देंगे। मीन्स यहाँ हमारा जो भी टर्म है हम उसे सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में लाएंगे। एंड कॉट a को हम लोग कॉस a बाई साइन a कर सकते हैं, प्लस टेन a को हम लोग साइन a बाई कॉस a लिख सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता था। अभी यहाँ पे नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम का फॉर्मेट, तो यहाँ क्या होगा, फिर से कॉस a इंटू होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, एंड यहाँ हो जाएगा साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर a, फिर नीचे साइन a इंटू कॉस a आ जाएगा। यहाँ हमारा अभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a को हम लोग साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। मैं आपको बार बार इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a और नीचे में कॉस a इंटू, क्योंकि स्क्वायर में नहीं है सिर्फ कॉस a है, और यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a के फॉर्म में है तो 1, और नीचे वाला टर्म को हम यूँ ही यहाँ पे लिख देंगे। अभी मेरा स्क्वायर है साइन में, तो ये यहाँ से एक साइन यहाँ से एक साइन से कट जाएगा,
तो मेरा ऊपर में एक साइन बचेगा, क्योंकि स्क्वायर में था तो एक ही कटा है, तो साइन a बाई कॉस ए मेरा यहाँ बचा और यहाँ 1 बाई कॉस ए बचा। तो साइन a बाई कॉस ए को हम tan a लिख सकते हैं एंड 1 बाई कॉस ए को हम लोग सेक a लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा, क्योंकि इंटू के ही फॉर्म में है, तो सेक a इंटू tan a RHS में यही लाना था। तो ये मेरा प्रूफ। अभी यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे प्रॉब्लम 5 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर में लगभग सारे प्रॉब्लम ही बताने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ तक प्रैक्टिस करो, बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।